से हार्दिक स्वागत करती है और आपके आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर हमारी बार संघ जो है पब्लिक की हितों के लिए काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन यहाँ एक डीएम ऑफिस में जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर इन लोगों ने अपनी मनमानी रखी हुई है। वो अपना किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। काफ़ी समय से लड़ाई लड़ने के बावजूद भी इनका जो व्यवहार है वो इतना अमानवीय है वकीलों के प्रति, क्योंकि जब हम पब्लिक की बात को उठाया उनके सामने तो उन लोगों ने हम लोगों से चिढ़ करके जो है मतलब उल्टा हमारे साथ में अमानवीय व्यवहार शुरू कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक जो है अपना काम कराने के लिए डीएम ऑफिस में आती है, लेकिन यह पब्लिक के लिए कोई भी जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे यहाँ सबसे पहले पार्किंग की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है। यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आकर के जो है यहाँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एमसीडी वाले उन गाड़ियों को उठा लेते हैं, मनमाना उन पर चार्ज लगाया जाता है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे दिल्ली की नागरिक सुरक्षा नाम से एक इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने एक संस्था चलाई हुई है जिसमें ये सिविल डिफेंस के उनको भर्ती किया जाता है। उन लोगों ने दिल्ली नागरिक की सुरक्षा के बजाय उनसे बल्कि जो है लूटा खसोटी का काम शुरू कर दिया है। वो अपने मनमानी तरीके से यहाँ पर पब्लिक के साथ व्यवहार करते हैं, उनसे गलत तरीके से पैसा ऐंठा जाता है। डीएम ऑफिस के जितने भी कार्यालय में हैं उनमें सभी में ये सारे बंदे अपॉइंटेड किए हुए हैं और वहाँ पर गलत तरीके से पब्लिक को मिसलीड किया जाता है और उनसे पैसे उगाही की जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करके वहाँ अपना सिस्टम लगाया हुआ है। टोकन सिस्टम से काम होना चाहिए और वहाँ पर टोकन सिस्टम से हमारे बार बार वहाँ रिमाइंडर देने के बावजूद टोकन सिस्टम से काम शुरू नहीं कर रहे हैं। चौथी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2014 में गवर्नमेंट ने एक खसा नंबर की लिस्ट डीडी ने प्रोवाइड कराई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होना चाहिए था, लेकिन सब रजिस्ट्रार अपनी अपने मन मुताबिक तरीके से काम करते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। जिस मर्जी खसा नंबर को काम सभा का डिक्लेयर कर देते हैं, जिस मर्जी खसा नंबर को आपका भारत सरकार डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि वो आपकी डीडी एक लिस्ट के अंदर क्लियर होता है। ये पैसे बनाने के चक्कर में उल्टे सीधे तरीके से पब्लिक को परेशान किया जाता है यहाँ पर। और बार एसोसिएशन ने इस मामले में कितनी शिकायत की है? बार एसोसिएशन ने इस बारे में डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की है और आपका रेवेन्यू में आपका डिपकॉम ऑफिस में इस पर कंप्लेंट कर चुके हैं। वहाँ से जो भी रिप्लाई आता है कि आपकी प्रॉब्लम को 10 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, लेकिन आज तक कभी भी जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे कहा गया भाई यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, यहाँ पर अन्य सरी के रिक्शे वगैरह वाले खड़े होते हैं, सारी चीज़ होती है। यहाँ पे फुटओवर ब्रिज बनाया जाए, उसके लिए हमने काफ़ी यहाँ पे निगम पार्षद को बोला, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब को ही बोला, इसका प्रेजेंटेशन किया हुआ है ऑलरेडी पहले ही, लेकिन इसके बारे में कोई भी आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्किंग के लिए हम कई बार रिमाइंडर दे चुके हैं, डीएम को भी दे चुके हैं, ये इवन मंत्री जी तक भी हमने अपना कार्रवाई आगे भेजी हुई है, डिपकॉम ऑफिस भेजा हुआ है, हर जगह भेजा हुआ है। पब्लिक इतनी आती है, उनके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनका गलत पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वहाँ से इतना रिप्लाई दिया था कि आपको 10 दिन के अंदर हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन आज तक ना तो यहाँ पार्किंग अलॉट की गई है और ना ही यहाँ पे जन सुविधा में आपको टॉयलेट को प्रोवाइड किया गया आज तक जो है, और ना ही फुट ओवर के बारे में अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई की है इसके बारे में। ट्रैफिक की बात की, ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं जी, गाड़ियाँ उठाते हैं, उस पर कभी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई इस मामले में? ट्रैफिक पुलिस से बात हुई, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं हमारे पे ऊपर से ऑर्डर है। मैंने कहा ऊपर से किसके ऑर्डर हैं? ऑर्डर की कॉपी कोई नहीं दिखाता है, केवल ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है। एक दो बार हमारी उनसे बहस भी हुई है और इवन हमारे केस में एफआईआर तक लॉन्च करने की भी कोशिश की गई। वो तो वकीलों की थोड़ी सी एकता का वो प्रभाव हुआ कि वो उस चीज़ को उन्होंने बाद में मैटर को सॉर्ट आउट वहीं दबा दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़े। हम और आगे जाना चाहते थे, हमने इवन वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर तक बात की और उसके बाद डीसीपी तक बात की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई आगे कहा कि वहाँ पे एमसीडी वाले हमारे को प्रेशर करते हैं या वहाँ सिविल डिफेंस वाले हमें प्रेशर करते हैं, वहाँ पे आगे घिराव हो जाता है। घिराव वाला ऐसा कोई मैटर नहीं होता है, जबकि पब्लिक जो है साइड में गाड़ियां खड़ी करती है, वहां से गाड़ियों को उठाया जाता है। वकील साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया लिखित तौर पर आपने सब जगह शिकायतें दी हैं, जी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कभी आपकी बार एसोसिएशन ने मिलने की कोशिश की? क्योंकि लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतों पर किसी के कान पर जू नहीं लग रही, तो क्या बार एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की गई? नहीं, उनसे हम अभी तक नहीं मिल पाए और ना ही वहाँ से हमें अभी तक टाइम मिल पाया है। क्या कोशिश कर रही है बार? हाँ, कोशिश कर रही है बार एसोसिएशन, तो पब्लिक के हितों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ते रहेंगे और आगे तक हम वहाँ टाइम भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से टाइम नहीं मिला है। कहाँ आपने लिखित ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन दिया, सबसे पहले डीएम को दिया है, डिपकॉम ऑफिस दिया है 5 मार्ग, और मंत्री जी को दिया है और निगम पार्षद को भी दिया है और आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब को भी दिया हुआ है। मतलब निगम पार्षद से लेके विधायक सांसद सब बेकार?
किसी ने भी कोई अभी तक हमारे को रेस्पॉन्स नहीं दिया है। केवल ये कहा गया है कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपके समस्या का समाधान किया जाए। अगला पड़ाव आप लोगों का क्या होने जा रहा है? इवन देन पार्षद जी ने कहा है कि हमें फंड ही नहीं मिल के दे रहा है गवर्नमेंट से। ये आगे बात करते हैं कोई हम ऑलरेडी फंड दे चुके हैं, वो अपने हेड पे काम कराएंगे, पार्षद अपने हेड पे काम कराएंगे, लेकिन ये ना कि ना तो पार्षद ही करा रहे, ना ही विधायक जी करा रहे, ना मंत्री जी करा रहे, कोई भी काम कराने को तैयार नहीं है। अगला कदम क्या? अगला कदम सबसे पहले हमने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि आप हमारी बात को आगे, क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य है, तो आप जो सेंटर तक हमारी बात को पहुंचाएं ताकि यहाँ पे गरीब जनता के साथ में न्याय हो सके और उनको जो है उनका हित को देखते हुए आगे कुछ कार्रवाई की जाए। यहाँ पे लगभग कितने लोग इन सब चीजों से प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ पर पर डे जो है कम से कम 4 से 5 हजार आदमी यहाँ पे आता है और वो डेली प्रभावित होता है इस चीज के लिए। तो क्या वकील साहब, जैसा आपने बताया, तो ये मान लिया जाए उत्तर पूर्वी जिला का जो डीएम ऑफिस है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीचे से ऊपर तक कोई भी अफसर जो है पब्लिक की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपने तरीके से काम करते हैं। एक आपका तहसीलदार अलका है, सादरा की लगी हुई हैं, उन्होंने तो एक हमारे 30,000 से वकील साहब आए थे, उनके साथ में इतना बड़ा रूडली व्यवहार किया कि उनको धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया। उनकी कंप्लेंट मेरे पास में आई हुई है, वो देखे गए थे, कहने लगे, ये तक कह गए थे कि वकील साहब हमें लानत है हमारे वकील होने पर। जो है यहाँ पर 2 डीएम साहब बैठते हैं, सादरा डीएम और नॉर्थ ईस्ट, दोनों डीएम को आप शिकायत किए, एक डीएम को शिकायत किए। हमारा बेसिकली इलाका है, ये डीएम सादरा के अंडर में आता है। जो नॉर्थ ईस्ट के डीएम बैठते हैं वो कहते हैं मेरा तो यहाँ पे इलाका ही नहीं आता। बेसिकली मैं आपके लिए करूँ तो करूँ क्या? अब वो इस बात को कहते छुड़ा रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता इस चीज के लिए। नहीं, एरिया तो सादरा डीएम का ही आता है। नहीं, एरिया मतलब सादरा डीएम का आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो डीएम बैठे हैं वो कहते हैं मेरा तो इलाका दूसरी तरफ पड़ता है, वहां तो आप बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। लेकिन वो मैं समझता हूँ ये कह करके अपना पीछा छुड़ाने वाली बात है।